क्या सवाल पूछना है, पूछिए। सर मेरा सवाल है, हम आर्ट्स से इंटर किए हैं, कर लिए इंटर, आगे क्या करना चाहिए? इंटर कब की? 2024 में। इसी वर्ष? हाँ सर। तो आगे किस सब्जेक्ट से इंटर किए हैं, साइंस से या आर्ट्स से या कॉमर्स? आर्ट्स से। आर्ट्स से। जब आप आर्ट्स से इंटर करते हैं तो आपके पास में कई सारे फील्ड हैं जहाँ पर कि आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें कि आर्ट्स के बच्चों के लिए सबसे बढ़िया फील्ड होता है सिविल सर्विस। तो आप भी जान रहे हैं, सोचे भी होंगे। आप सिविल सर्विस में भी जा सकते हैं, आप लॉ में भी जा सकते हैं, लॉ पर्सनल भी बन सकते हैं, आप लॉ की डिग्री ले सकते हैं। उसके बाद आप मास कम्युनिकेशन में भी जा सकते हैं, बड़े बड़े मीडिया पर्सनैलिटी बन सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप टीचर भी बन सकते हैं, बेहतर टीचर भी बन सकते हैं। और कोशिश किया जाए कि इंटर करने के बाद CUET का फॉर्म निकल गया था, भरे होंगे आप लोग, CUET का फॉर्म भर दीजिए और बेहतर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। तो आर्ट्स से अगर आप इंटर हैं, आप 4 चीज़ नहीं बन सकते। तो पता होगा कि डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते, और मेरे अंदाज में आप बेवकूफ़ नहीं बन सकते। इन 4 चीज़ों को छोड़कर आर्ट्स से इंटर करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। ओके सर। कोई दिक्कत? सर एक सवाल और था। बोलिए। सर सिविल सर्विस की तैयारी कहाँ से शुरू करें? हाँ, कहाँ से, यानी आपके मन में सिविल सर्विस की तैयारी। देखिए, सिविल सर्विस में 3 एग्जाम होता है, आपको पता होगा। PT होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो और सब बच्चे क्या करते हैं कि पहले PT की ही तैयारी शुरू कर देते हैं, जबकि तैयारी शुरू कहाँ से होना चाहिए? इंटरव्यू से। पहले आप धीरे धीरे आप अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कीजिए, जो कि एक दिन में होने से रहा, लंबा प्रोसेस है। इसीलिए सबसे पहले अभी से ही आप इंटरव्यू के लिए अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट शुरू कर दें, ठीक है। दूसरी बात, जब आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रोसेस ढंग से पूरा हो गया हो, तब आप क्या करें कि रिटेन प्रैक्टिस में लग जाएं कि कैसे मेंस के प्रश्न को जवाब देना है, उत्तर लिखना है। अगर आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में यह दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती है, तब जब आप पार्ट 3 में आते हैं, ठीक है, जब आप तब पार्ट 3 में आते हैं, तब आप PT की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि PT की तैयारी बहुत कम समय में बहुत आसानी से हो जाएगी अगर आपने पहले से मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कर लिया है, ठीक। आपका भी कोई क्वेश्चन है? जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो पूरा बाजार भरा पड़ा है, क्या पढ़ना चाहिए। हाँ, सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबें को सजेस्ट करते हैं, लेकिन इन चीज़ों से बचिए। आप क्या कीजिए, बहुत कम चीज़ों को पढ़ना है सिविल सर्वेंट बनने के लिए। जैसे कि सबसे पहले आप 6 to 12 का NCERT पढ़ लीजिए, उसके रिगार्डिंग जो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का, ये पढ़ लीजिए। साथ में जो सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, जैसे बच्चे नहीं करते हैं, वो है डेली न्यूज़पेपर पढ़ना और डेली न्यूज़ सुनना। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी तैयारी धीरे धीरे पूरी हो जाएगी, खास करके सिविल सर्विस के रिगार्डिंग। और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन और था, PT की तैयारी के लिए क्या करें? क्या? PT की तैयारी के लिए PT की तैयारी के लिए तो मैं तो अभी बताया कि PT की तैयारी तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि आप पहले मेंस को बढ़िया से तैयार नहीं किए। अगर आपका मेंस की तैयारी बहुत बढ़िया से हो चुकी है तो आप 3rd पार्ट में जाके PT के लिए तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 6 महीना से 8 महीना के अंदर में PT की तैयारी हो जाती है। इसीलिए PT की तैयारी के लिए पहले फोकस ना करें, पहले मेंस और इंटरव्यू, ठीक। और कोई क्वेश्चन आप लोगों सर का? मेंस के लिए क्या करना चाहिए? मेंस के लिए और सबसे ज़्यादा जो आपको प्रयास करना चाहिए कि वो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न उठाइए और उसको लिखने की कोशिश कीजिए। जब आपका उत्तर बन जाए तब आप अपने टीचर से उसको चेक कराइए और इसमें पता कीजिए कि उस उत्तर में कहाँ कमियां रह गई है,
किन चीज़ों को आप उत्तर में मेंशन करने से बच गए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे कि मेंशन नहीं करना। ठीक, और अब से मेरा क्वेश्चन है जी बताइए। कि पूर्णिया से सिविल सर्विस की तैयारी कैसे कर सकते हैं? पूर्णिया से देखिए, एक समय था जबकि रिसोर्सेस बहुत कम थे। सिविल सर्विस की तैयारी के लिए बहुत सारी किताबें की ज़रूरत पड़ती है, तो पूर्णिया जैसे बैकवर्ड टाउन में इन सब चीज़ों की सुविधाएं कम थी। लेकिन अब जब आपके पास में मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है, तो सारी सुविधाएं अब आपके पास में है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस अगर पता है, अब पूर्णिया तो छोड़िए, आप पूर्णिया से 50 किलोमीटर दूर किसी गांव में भी रहते हैं और अगर वहां पर मोबाइल और नेटवर्क काम करता है, आप कह सकते हैं कि आप उस गांव से भी सिविल सेवा की न केवल तैयारी कर सकते हैं बल्कि उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत? इसीलिए सिविल सर्विस के लिए डरना छोड़ दें और सिविल सर्विस से आसान तैयारी और किसी एग्जाम की नहीं होती है। बस इसके लिए आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला धैर्य, दूसरा चीज निरंतर अभ्यास और तीसरा चीज हर हमेशा अपनी कमियों का पता लगाना। ठीक, अगर इन 3 चीज़ों को आपने नोटिस कर लिया तो दावा के साथ मैं कह सकता हूं कि आप सिविल सर्विस में सक्सेस कर जाएंगे। ओके, बाय। धन्यवाद सर।